तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि माँ सियोलवी जो होता है वो एल्डर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। तो एल्डर्स जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पहाड़ी होता है क्योंकि माँ सियोलवी की पावर जो है ब्लॉक हो चुकी है और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट कर रहा होता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो एल्डर के सामने टिक सके। तो एल्डर बार बार अपनी बड़ी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और सियोलवी जो होता है बार बार उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हटने के दौरान जहाँ पर दूसरा एल्डर पीछे से निकलता है और अपनी तलवार घुमाकर उसकी कमर के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से हमारा सियोलवी जो होता है उसकी कमर के ऊपर एक कट लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। और जितनी देर में वो पीछे जख्म की तरफ घूमकर देखता है पहले वाला एल्डर फिर से पीछे से निकलता है और उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगा देता है। तो मां सियोलवी कहता है कि इस तरह इन एल्डर्स के साथ डायरेक्टली फाइट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल निकला। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ, मेरे पास मेरा गोल्डन बेल्ट है और मैं यहाँ पर अपनी उन स्पेशल पावर्स और स्पेशल पिल्स को यूज करके फाइट को जीत लूंगा, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गोल्डन बेल्ट की आइटम्स को यहाँ पर यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। और इस वक्त मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट से बहुत ज्यादा लो लेवल तक गिर चुकी है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। तो सियोलवी की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जबकि इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि ये फर्स्ट डिसाइपल सालमा के साथ फाइट करने के बाद वहां पर टाइड मैच में रहा था, यानी कि सालमा के साथ इसकी फाइट हुई लेकिन दोनों के बीच का जो मैच था वो ड्रा हो गया था, लेकिन इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा लो है, इसका मतलब यह है कि ये सालमा के खिलाफ खड़े होने के लायक भी नहीं है। दूसरा एल्डर उसे कहता है मुझे लगता है कि सालमा ने जानबूझकर इसे फाइट में जीतने दिया होगा, मुझे लगता है कि उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। जबकि मां सियोलवी जो होता है वहीं पर से अपने गोल्डन बेल्ट को यूज करते हुए अपनी येलो एलिक्सर को यूज करता है ताकि अपने स्टैमिना को इंक्रीज कर सके। तो जैसे ही वो एलिक्सर को यूज करता है उसका स्टैमिना इंक्रीज होता है, लेकिन साथ ही वहां पर सिस्टम उसे कहता है कि सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तुम्हारा स्टैमिना जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो गया है, यानी कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर उसको यूज तो कर सकता है लेकिन वहां पर एक ही सेकंड में वो दोबारा से उसका स्टैमिना डिक्रीज हो जाएगा, जो भी पिल को वो यूज करेगा उसका इफेक्ट उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और साथ ही वहां पर टाइमर चल रहा होता है, कभी भी जहां पर उसके पास 3000 सेकंड और 3007 सेकंड से नहीं बचते हैं। तो मां सियोलवी कहता है अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा समय बचा है, यानी कि जब तक मेरे बॉडी के अंदर से मेरी पावर्स अनलॉक होंगी तब तक तो मैं यहाँ पर मर चुका हूँगा। और ऊपर से यहाँ पर इस कमीने सिस्टम की वजह से मेरी पावर लेवल्स जो है वो चाहे मैं यहाँ पर किसी पिल को क्यों ना यूज कर लूँ, वो मैंने गोल्डन बेल्ट के अंदर इसलिए यूज सेव की हुई थी ताकि अगर सिस्टम लॉकआउट हो जाए तो मैं इन पिल्स को यूज कर सकूँ, लेकिन उनका कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर किसी पिल को यूज करके अपनी पावर को इनहेंस करता हूँ इसी के साथ मेरी पावर फिर से सील हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो मुझे एक ही साथ भी तो मार सकता था। तो मां सियोलवी जब वहां पर सोच रहा होता है तो उसी के साथ ही एल्डर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग इसका क्या करें। तो पहले वाला एल्डर कहता है कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखना चाहता हूं कि ये लड़का और क्या कुछ कर सकता है, मैं इस लड़के को जिंदा पकड़ सकता हूं, मुझे अब अपने पर पूरा यकीन है कि इस लड़के को जिंदा पकड़ा जा सकता है। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है तो फिर ठीक है, इस बात का मुझे वादा करो कि तुम इस लड़के को फाइट के दौरान मार नहीं डालोगे, क्योंकि मुझे पता है जब तुम एक्साइटेड होते हो तब तुम ध्यान नहीं रखते, इसलिए इस लड़के का मरना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, इस लड़के को जिंदा पकड़ना है। तो इसी के साथ ही मां सियोलवी सोच रहा होता है कि ये सारे एल्डर्स जो मेरे खिलाफ इस वक्त फाइट कर रहे हैं इनमें से कुछ को तो मैं हरा चुका हूं, लेकिन ये दो ही बचे हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और ये हर्मिट मास्टर्स हैं, यानी कि रिटायर्ड मास्टर हैं और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैं इन दोनों के खिलाफ यहाँ पर एक साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर अभी भी एक ऑप्शन है जिसके साथ मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ। तो हमारा सियोलवी वहां पर अपना दिमाग लड़ाता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम ने जहाँ पर मुझे इस हालत तक पहुंचाया तो सिस्टम मुझे सबसे निकालेगा। तो मां सियोलवी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी तुम लोगों के साथ फाइट हो रही है, लेकिन क्या पता है कि तुम्हारे जैसे बुढ़े एल्डर्स का मसला क्या है, तुम लोग यहाँ पर पहली बकवास बातें करना शुरू कर देते हो कि मैं यहाँ पर इसे पकड़ूंगा, जिंदा पकड़ूंगा या फिर कैसे मारूंगा। लेकिन तुम लोगों ने क्या यहाँ पर इस बारे में सोचा है कि एक बंदा जो सालमा के खिलाफ फाइट में खड़ा हुआ वो कैसे सालमा के खिलाफ फाइट में खड़ा हुआ था। पहले तुम लोग यहाँ पर मुझे ओवर पावर तो करके दिखाओ और उसी के बाद ही तुम लोग यहाँ पर मुझे जिंदा पकड़ पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे बुढ़े एल्डर्स यहाँ पर मुझे पकड़ भी पाओगे, क्योंकि तुम लोग अभी भी यहाँ पर अपनी कब्र से निकल कर आए हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने यंग मास्टर खड़ा हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे जैसे एक महान एल्डर के बारे में इस तरह की बातें करने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा पकड़कर ही लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही एल्डर जो होता है बड़ी तेजी के साथ सियोलवी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही एल्डर जो होता है वहां पर उसका चारा चुग लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है तो सियोलवी जानबूझकर अपना कंधा सामने करता है और उसकी तलवार जो होती है हमारे सियोलवी के कंधे के अंदर दंस जाती है। जब तलवार उसके कंधे के अंदर दंस जाती है तो एल्डर से कहता है कि अब भी यहाँ पर वो बकवास करो जो पहले कर रहे थे, तुम यहाँ पर कह रहे थे ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है और तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम हमें ओवर पावर कर सकते हो, अब क्या हो गया। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग छोड़ी थी और तुमने यहाँ पर मुझे वो ओपनिंग दे दी, मुझे यही तो चाहिए था, मैं यही तो चाहता था कि यहाँ पर मुझे बस एक मौका मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर सिस्टम की कमजोरी को जानता हूँ। और इसी के साथ ही मां सियोलवी जो होता है वहां पर
अपने गोल्डन बेल्ट को एक्टिवेट करता है और फिर से उसी एलिक्सर को यूज करता है। और इस बार जब हमारा सोल्वी जो होता है अपने एलिक्सर को यूज करता है तो सोल्वी को पता है कि जैसे वो एलिक्सर को यूज करेगा कुछ सेकंड्स के लिए उसकी पावर लेवल इंक्रीज हो जाएंगी, फुल पर पहुंच जाएंगी और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी पावर्स फिर से सील हो जाएगी। लेकिन हमारे सोल्वी को यही कुछ सेकंड्स का ही टाइम चाहिए था। तो जैसे हमारे सोल्वी वहां पर अपनी पिल को यूज करता है तो उसकी पावर लेवल इंक्रीज हो जाती है और पावर लेवल इंक्रीज होने के साथ ही हमारा सोल्वी अपना हाथ एल्डर के मुंह पर रखता है और वहां पर अपना हाथ रखने के बाद कहता है मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि इसको कैसे करना। और सोल्वी वहीं पर से अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए विंड गार्ड टेक्निक को रिलीज कर देता है। जब अपनी विंड गार्ड टेक्निक को रिलीज करता है तो विंड गार्ड टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि एल्डर जो होता है उस विंड गार्ड टेक्निक के सामने टिक नहीं पाता और इसी के साथ ही एल्डर की बॉडी जो होती है वहीं पर मैश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और इस बात से दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लड़के तुमने कैसे कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतनी कम कमजोर पावर लेवल के साथ तुमने यहाँ पर ये एस कार्ड को कैसे यूज किया, तुमने यहाँ पर इतनी पावरफुल टेक्निक के साथ एल्डर को कैसे मार दिया है, तुम यहाँ पर कोई जियांगशी तो नहीं हो, यहाँ पर तुम कोई सोल लॉस्ट कॉर्प्स तो नहीं हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, तुमने यहाँ पर कौन सी जादूगरी को यूज करते हुए एल्डर को मारा है। तो सोल्वी इसकी बात का जवाब देने की बजाय वहां से भागना शुरू कर देता है। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे एक एल्डर की जान लेने के बाद यहाँ पर से भागकर जा पाओगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 283 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोल्वी भाग पाएगा, क्या एल्डर उसे पकड़ पाएंगे या नहीं।